हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सब लोग नमस्कार करो। भवानी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग देवताभ्यो नमः। अवे नमस्तु संग्राम महाविष्णुवाय सरस्वती प्रणम्य सर्वकार्यार्थसिद्धे पूजितमश्रमे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिके मासोत्तमे मासे महामांगल्यप्रदं मार्गशीर्ष मासे कृष्णपक्षे आद्य प्रतिपद्यां तिथौ आद्यवासवदरा श्रुतिस्मृति पुराणेभ्यो प्राप्त्यर्थम् अस्माकं
बाघंबर वाले बाघंबर वाले हो बाघंबर वाले तीनों के दुख दूर जी बाघंबर वाले बाघंबर वाले कोई चढ़ावे तुम पे हरी हरी पत्तियां कोई चढ़ावे तुम पे हरी हरी पत्तियां कोई चढ़ावे तुम द्वादश ज्योतिर्लिंगांतर्गत यह अति पवित्र क्षेत्र जो भीम नदी के तट पर और जिसे डाकिनी के क्षेत्र के रूप में माना गया है। डाकिन्याम भीम शंकर ये 11वीं कथा तीर्थ कथा का आज शुभारंभ होने जा रहा है। द्वादश ज्योतिर्लिंग का संकल्प था। हमारी यात्रा प्रारंभ हुई थी केदारनाथ से, लगभग 11,000 फीट की हाइट पर भगवान केदारनाथ से इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा का प्रारंभ हुआ और ये यात्रा निरंतर प्रतिवर्ष चलती ही रही। अब पड़ाव आया है यहाँ। अद्भुत है, ये त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान महादेव जो यहाँ अनंत आनंद में निमग्न है। और ये महाराष्ट्र की वो भूमि जहां संतों की अटूट परंपरा, चाहे आप एकनाथ को याद करें, चाहे आप ज्ञानेश्वर को याद करें, और ज्ञानेश्वर का नाम आते ही ज्ञानेश्वरी को याद करें, जहां गीता ज्ञानेश्वरी बनकर प्रवाहित होती रही, जहां हमारा विठ्ठला विराजमान है, जहां पर लाखों लाख लोग दर्शन करते हैं भगवान विठ्ठल के, ये वो महाराष्ट्र क्षेत्र है। अद्भुत संयोग है, ये भक्ति की भूमि भी है और ये वीर भूमि भी है। इस राष्ट्र को आज खुली हवा में सांस लेने का जो अवसर मिला है वो महाराष्ट्र के कारण ही मिला है। अगर शिवा न होते, शिवाजी न होते, समर्थ गुरु रामदास न होते, तो शायद इस राष्ट्र की कथा कुछ और हुई होती।
ये गौरव है। कोई एक राष्ट्र की बात करता है, केवल राष्ट्र की बात करता है, इसमें महाशब्द जोड़ दीजिए तो वो महाराष्ट्र हो जाता है। तो इस महाराष्ट्र के अंतर्गत भगवान भीमा शंकर के इस पावन पुण्य क्षेत्र में आज भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए लोग, ये उनका पुरुषार्थ नहीं है। भगवान ने जिसको बुलाया है वही यहाँ है। बिना उनकी कृपा के यहाँ आना संभव नहीं है। और वृंदावन से लगभग 125 विद्वान भागवत महापुराण के शाश्वत पाठ के लिए यहाँ उपस्थित हुए। एक देवता स्वर्ग में रहते हैं, एक देवता पृथ्वी पर रहते हैं। ये पृथ्वी के देवता हैं, ये भूसुर हैं। और पृथ्वी के इन देवताओं का यहाँ आना भी भगवान शिव के आह्वान के कारण ही हुआ है। उन्होंने चाहा कि इनसे वो पाठ सुने। तो ऐसे अष्टोत्तर शत पारायण में विद्वान पंडितों की उपस्थिति, विप्र देवताओं की उपस्थिति, और साथ ही साथ इस अवसर पर संतों की परंपरा को याद करने का जो क्रम प्रारंभ हुआ, उसमें हमारे बीच में परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी संविदानंद सरस्वती जी महाराज, जो कैलाश मठ के अधिपति हैं नासिक में, उन्होंने भी कृपा करके यहाँ पधारने का अनुग्रह किया। और मैं भगवान गणपति का स्मरण करके ये भी कहने से नहीं चूकूंगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ हम भागवत के पारायण करें तो कैसे करें और कहाँ करें। घनघोर जंगल है, कहीं बैठने की जगह नहीं, कहीं ठहरने की जगह नहीं, कहीं रहने की जगह नहीं। एक बार भी मैं निराश हो गया, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा ब्राह्मण हूँ और हाथ में कटोरा लेकर निकलता हूँ और वो जगह खोजता हूँ जहाँ बैठकर मैं भगवान का नाम ले सकूं। तब कहीं ना कहीं से भगवान की ही प्रेरणा होती है। एक बार भी निराश हुआ था और एक बार सोचा कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत प्रधान है, हर काल में रही, और हमारे पास लक्ष्मी जी कहाँ से आती समझ में नहीं आता था। लेकिन हमारे परम प्रिय राजेंद्र प्रसाद बुधिया, अचानक उनका फोन आया। उन्होंने कहा गुरुजी करना है चाहे जो होगा। तो राजेंद्र प्रसाद बुधिया के ये प्रेरणा देने पर मन में थोड़ा संकल्प हुआ, लेकिन फिर भी हिचकिचाहट थी। संयोग था मैं नागपुर के पास में था, छिंदवाड़ा गया हुआ था मैं। वहीं हमारे सरडा जी, राधेश्याम जी सरडा जो पुराने परिचित हैं, इनके सामने चर्चा चली। हमने कहा कि करना है, प्रतिवर्ष करते हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। भीमा शंकर में इस तरह का आयोजन होना है। तो शाह सरडा जी बोले आप चिंता मत कीजिए, हमारे साहब है ना। तो मैं समझा नहीं वो किनको साहब कह रहे हैं, क्योंकि मेरा परिचय नहीं था। लेकिन परम सम्माननीय श्री दिलीप दत्तात्रेय पाटिल साहब, तो निश्चित रूप से बड़े सम्माननीय व्यक्ति महाराष्ट्र के हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। ये ऐसा सहयोग बना, उन्होंने बड़े उदारता के साथ तत्काल कह दिया आप कीजिए, आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। और यही नहीं, उन्होंने इस आयोजन के उद्घाटन, प्रथम पोथी पूजन और दीप प्रज्वलन का भी हमको आश्वासन दिया कि मैं आऊंगा और मैं अपने हाथ से गणेश पूजन और दीप प्रज्वलन करूंगा, आप करिए। तो मैं निर्द्वंद हो गया। फिर मुझको लगा कि भगवान शंकर इनको प्रेरणा करके ऐसा कर रहे हैं। ऐसे श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री दिलीप दत्तात्रेय पाटिल जी का हम अभिनंदन करते हैं। पाटिल साहब की धर्मपत्नी, तो मैंने कहा केवल नारायण के पूजन से कुछ होता नहीं है, लक्ष्मी सहित नारायण को आह्वान किया जाए तो ठीक है। अगर ये अकेले आ जाते तो शायद आधे अधूरे रहते, लेकिन किरण ताई जी ने पधार कर इसको समारोह को पूर्ण कर दिया और मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूं।
मैं मानता हूं कि भगवान शिव की ही कृपा से प्रेरित होकर इस आयोजन से जुड़ गए। तो इन सब के प्रति व्यासपीठ पर बैठे होने का अधिकार प्रयोग करते हुए मैं सबके प्रति आशीर्वाद भी कहता हूं और आभार भी कहता हूं और सबके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूं कि भगवान भीम शंकर इनके जीवन में परम मंगल प्रदान करें और इनके जीवन में परमोत्कर्ष की स्थिति आए, जिस लक्ष्य को चाहते हैं। अधिक कुछ न कहकर, क्योंकि समय बहुत कम है, बाकी तो 7 दिन मुझे कहना ही 4-4 घंटे बोलूंगा तो आपको वही सब कुछ सुनाना है। तो उद्घाटन के इस चरण को हम प्रारंभ करें और मैं प्रार्थना करूंगा सम्माननीय श्री पाटिल जी से दीप प्रज्वलन और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और किरणताई जी के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नमः भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव, हे वासुदेव,
हरे कृष्ण गोविंद 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 नारायण 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 गोविंद हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव गोविंद हरे कृष्ण गोविंद वासुदेव गोविंद हरे कृष्ण 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 गोविंद हरि बोल 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 कृष्ण गोविंद हरे 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 कृष्ण गोविंद श्री बालकृष्ण लाल की जय श्री भीमशंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर नमो भगवते वासुदेव भगवान भीमाशंकर को नमन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टोत्तर शत पारायण के प्रारंभ अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की भूमिका जो महात्म्य के रूप में पद्म पुराण में लिखी गई। पद्म पुराण वेदव्यास जी का ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें भागवत महापुराण के महत्व के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया। जब हम किसी चीज़ के महत्व को जान लेते हैं तब वो हमारे लिए बहुत ही विशिष्ट हो जाती है। जब तक हम किसी चीज़ के महत्व को नहीं जानते तो हम उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं।
और जब हम जान जाते हैं कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है तो उसके प्रति हम बहुत अधिक सावधान, सचेष्ट, सचेत और उसकी सुरक्षा, उसके लिए बहुत अधिक चैतन्य हो जाते हैं। ये केवल कागज़ में लिखे हुए कुछ श्लोक नहीं है, कहीं सुनी गई कोई कथा नहीं है। ये व्यक्ति के जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण वृत्तांत है, जैसे ऋषियों ने अपने अनुभव से लिख दिया। अनुभूत है, अनुभव किया हुआ है। इसलिए भागवत महापुराण के महात्म्य का वर्णन श्री सूत ने नैमिषारण्य में किया। जैसे भीम शंकर क्षेत्र है, यहाँ भीमा नदी के तट पर हम लोग सभी विराजमान हैं और ये पूरा क्षेत्र भगवान शिवमय है। वैसे ही नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष बैठे हुए श्री सूत ने इन ऋषियों के समक्ष जब चारों ओर निहारा तो उनके सामने एक विशेष श्रोता बैठे हुए थे। बिना श्रोता के वक्ता का कोई महत्व नहीं होता। श्रोता विशिष्ट चाहिए, विशेष चाहिए, जो समझने वाला हो, सुनने वाला हो। और इन श्रोताओं में सबसे जो विशेष बैठा हुआ था उनका नाम था शौनक। शौनक ने सूत का वंदन किया। जो व्यक्ति ज्ञान को देता है वो वंदनीय हो जाता है। वस्तुतः अज्ञानता में हम दुख सहते हैं और ज्ञान में हम आनंदमय हो जाते हैं। अज्ञानता ही व्यक्ति के दुख का कारण है। साधारण रूप से समझने के लिए कि अगर हमें यहाँ तक पहुँचने का रास्ता मालूम नहीं है तो हमें कहीं भटकने की संभावना रहती है। जंगल में चले जाएंगे, कोई पगडंडी मिलेगी, कहाँ ले जाएगी कोई ठिकाना नहीं। किंतु कोई व्यक्ति मिल जाए और वो रास्ता बता दे तो ऐसे जाएंगे तो सीधे ब्लू मॉर्मॉन में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तक का रास्ता बताने वाला चाहिए। वैसे ही ईश्वर तक पहुँचाने के लिए एक रास्ता बताने वाला कोई व्यक्ति अगर समस्त पुराणों में दिखता है तो वो सूत है। जितनी हम लोग कथाएं सुनते हैं उन समस्त कथाओं में जो विशेष वक्ता है वो सूत ही है और जो विशेष श्रोता है वो शौनक है। शौनक प्रश्न करते हैं, सूत जी उनका जवाब देते हैं और यही पुराण बन गए। अति प्राचीन पुराण व्यक्ति के जीवन के रास्ते को सुगम करने के लिए सर्वकाल के लिए सिद्ध हो गए। केवल ये हजारों वर्ष पहले कहीं सुनी गई कथा नहीं है, ये आज के युग में भी व्यक्ति के उतने ही मार्गदर्शन करती है जितनी हजारों वर्ष पहले करती थी। तो शौनक ने सूत का पूजन करके, शौनक माने श्रोता ने सूत का पूजन वंदन करके ये प्रार्थना की कि भगवान इस संसार में लोग बहुत दुखी हैं। एह घोरे कलऊ प्रायो जीवश्चा सुरतांगत है। इस कलिकाल में लोग असुर हो गए हैं। अब देखिए, बहुत से लोग केवल अपने लिए जीते हैं। यहाँ बहुत से लोग आए, बोले हमको चाय नहीं मिली, हमको खाना नहीं मिला, हमको गर्म पानी नहीं मिला। वो अपने ही बारे में सोच रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी आए जिन्होंने ये देखा कि किसी अन्य की व्यवस्था में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, तो वो पड़ोस वाले से पूछ लेता है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, आपको सिर दर्द है, आपको गोली दे दूँ। तो जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है वो बहुत ही साधारण किस्म का व्यक्ति है, वो पशुत्व के निकट है। और जो व्यक्ति दूसरों के सुख के विषय में सोचता है कि फलाने को तकलीफ है, रात को यहाँ आए हैं, इनको ओढ़ने को कुछ मिला कि नहीं मिला, इस आदमी को रात में कुछ खाने को मिला कि नहीं मिला, ये आदमी में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जो दूसरे की तकलीफ के विषय में सोचता है वो व्यक्ति ऋषि है, संत है, वो व्यक्ति उच्च कोटि का मनुष्य है। और जो व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता रहता है वो व्यक्ति निकृष्टतम कोटि में आता है। ये जो सूत है, जो इतने बड़े विद्वान हैं, महामुनि हैं, उनके सामने बैठा होने वाला ये श्रोता, ये अपने बारे में नहीं पूछ रहा। ये चाहता तो अपने बारे में पूछ सकता था, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा साधन नहीं होता, और मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। प्राय हम लोग अपनी तकलीफ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं लोगों को बहुत तकलीफ है। किसको? बोले संसार के लोगों को बहुत अधिक दुख है।
एह घोरे कलऊ प्रायो जीवश्चा सुरतांगता है। आदमी पैदा हुआ था, लेकिन आदमी असुर हो गया। आदमी से असुर हो जाना ये बहुत बड़ी विडंबना है। जैसे माननीय पाटिल साहब ने कहा कि यहाँ ये व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये हो जाता। सामाजिक दुख के विषय में जिसका चिंतन है वो व्यक्ति महामानव कोटि में आ जाता है, और जो व्यक्ति केवल अपना चिंतन करता है वो थोड़ा निम्न कोटि का चिंतन करने वाला व्यक्ति है। तो शौनक जैसे ऋषि वो ये कहते हैं ये आदमी तो पैदा हुआ था लेकिन ये राक्षस बन गया। जीवश्चा सुरतांगतः, ये मनुष्य तो पैदा हुआ था, दिखने में भी आदमी जैसा दिखता था, नाक का नाक बिल्कुल आदमी जैसा था, लेकिन इसके सोच में बदलाव आ गया और इसलिए इसको फिर से आदमी कैसे बनाया जाए वो आप कुछ हमें ऐसा सुनाइए। तो इसलिए मैं प्रायः कहा करता हूँ कि ये जो भागवत महापुराण की कथा है ये आदमी को फिर से उसके स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए है। हम जो पैदा हुए थे हम वही बन जाएं। गुस्सा आता है, शीशे में चेहरा देखिए पता लग जाएगा हम आदमी हैं या क्या है। लगता है किसी क्रूर पशु की तरह से हम बहुत हिंसक हो गए। दूसरे का अहित करने का चिंतन आता है तो हम मनुष्य नहीं हैं। दूसरे का बिगाड़ने का विचार आता है तो हम मनुष्य नहीं हैं। तो भागवत महापुराण की जो कथा है वो दूसरों को सुखी करने के लिए कथा है, अपने चिंतन की कथा नहीं है। हम अपने लिए कुछ न करें, दूसरों के बारे में सोचें। तो एक बड़ी अच्छी कथा उपनिषद में आती है। उपनिषद में एक बार बड़ी शिकायत की असुरों ने ब्रह्मा जी से जाकर, उनसे कहा ये क्या आप हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं और असुरों का पक्ष नहीं लेते, हम भी तो आपकी संतान हैं। उनका अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए हम भोजन का निमंत्रण देते हैं, तो तुम ऐसा करो रात का डिनर हमारे साथ। तो डिनर पर सबको बुलाया, देवता भी आए दैत्य भी आए, दोनों को बिठाया। असुरों ने कहा पहले हम भी श्रेष्ठ हैं, कश्यप के पुत्र हैं, पहले हम भोजन करेंगे। जैसा कि प्रायः हम लोग कहते हैं पहले हम खाएंगे, पहले हम जाएंगे, पहले हम दर्शन करेंगे, पहले हम प्रसाद लेंगे, पहले हमें जगह मिलनी चाहिए, पहले हम। तो असुरों ने कहा पहले हम भोजन करेंगे। जेवण तैयार है बैठिए। तो बैठ गए सबके सब। अब शर्त उसमें लग गई। ब्रह्मा जी ने कहा भोजन तो है लेकिन हमारे यहाँ एक नियम है, और नियम यह है कि सबके हाथ में एक लकड़ी बांध देंगे। ये उपनिषद की कथा है। सबके हाथ में लकड़ी बांधेंगे तो मुंह तक ग्रास जाएगा जब हाथ मोड़ेगा। हाथ मोड़ेगा नहीं तो ग्रास कैसे जाएगा। लकड़ी बांध दी। सारे असुरों ने खीर में कोरा डुबोया, ऊपर उठाया, ऊपर से डाला, कोई कपड़े पर गिरा, कोई चेहरे पर गिरा, फिर दूसरे के कपड़े पर भी गिर गया तो लड़ाई शुरू हो गई। डंडा उठ गया, तूने मेरा कपड़ा खराब कर दिया तो तू क्या समझता है। तब तक ब्रह्मा ने कहा देखो घंटा बजते ही खाने का समय खत्म, उसके आगे नहीं खा सकते हो। घंटा बज गया, असुरों को कहा छुट्टी, अब आप नहीं खा सकते हैं, टाइम ओवर। उठ गए। तो दैत्यों ने कहा तो कुछ खाने को तो मिला नहीं, आपस में झगड़ते रह गए, पेट भूखा रह गया, अब क्या करें। ब्रह्मा जी ने कहा अब हम देवताओं को बिठाते हैं। देवताओं की पंक्ति लगी, उनके हाथ में भी लकड़ी बांध दी। चलो भाई अब आप लोग शुरू करो। देवताओं ने पहला तमाशा देख लिया था, अभी झगड़ा शुरू हो जाएगा। देवताओं ने क्या किया, भाई ऐसा करते हैं हाथ तो मुड़ नहीं सकता, तो क्या करें, तू मुझे खिला मैं तुझे खिलाऊं। और देवताओं ने पत्तलों से वही भोजन एक दूसरे को खिलाना शुरू किया और सबके पेट भर गए। ब्रह्मा जी ने कहा असुरों तुम में और देवताओं में यही फर्क है, तुम अपने लिए जीते हो, अपना पेट भरते हो, अपने लिए ही जीवन का सोच करते हो, लेकिन देवता एक दूसरे को देते हैं, इसलिए ये देवता है। तो मनुष्य की मनुष्यता दूसरे के दुख को समझने के लिए है। अगर हम दुखी हैं तो शायद हमारे सिर का दर्द एक बार की बहुत बढ़ जाए, लेकिन हमसे भी ज़्यादा दुखी कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको तो इसकी तकलीफ से भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। भागवत महापुराण की कथा सिर्फ इसीलिए है
कि हम अपने जीवन में मनुष्य की एक जो सही उसका जीवन, उसकी जो पद्धति है, मनुष्यता सीखने का जो रास्ता है वो हम अपना सकें। आज ये तमाशा तो पाटिल साहब विधानसभा में भी देखते होंगे, क्या होता है, कुर्सियाँ उठ जाती है, मारपीट शुरू हो जाती है। किस लिए? एक दूसरे के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। किस लिए? मान अपमान सम्मान, यही तो जीवन। लेकिन भागवत महापुराण की कथा, हम लोग उस पद पर बैठे हुए लोग हैं जो हम अपनी बात नहीं कहते, पुराणों की बात कहते हैं, और ये कह करके हम व्यक्ति के अंदर के आदमी को जगाते हैं कि आदमी के अंदर की इंसानियत पैदा हो जाए और एक अच्छे समाज की रचना हो। ईश्वर ने हमें मनुष्य पैदा किया है, हम मनुष्य की तरह रहें और मनुष्य की तरह ही मर जाए। पशुओं की तरह जीवन जीने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता दिखता नहीं है। तो जीवश्चा सुरतांगत है, ये प्रश्न था शौनक का। तो सारी जो भागवत है ना, ये शौनक के इस प्रश्न के साथ ही खड़ी हुई है। और तब बड़े प्रसन्न हो गए सूत ने कहा, बहुत अच्छा, प्रीति शौनक चित्ते ते यह तो वच में विचार्य च। तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया। और ये कथा वो है जो साधारण नहीं कही जा सकती। ये वो कथा है जो आकाश से देवताओं को धरती पर उतार देती है। शोर मच गया, परीक्षित को शाप लगा, सुखदेव ने कथा कहना शुरू किया, देवताओं को सूचना मिली, सब में शोर मच गया, चलो चलो चलो, कुछ ऐसा हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? बोले परीक्षित को वो कथा सुनाई जा रही है जिसको सुनने से कोई व्यक्ति अमर हो जाता है। देवताओं ने कहा, अमर होने की चीज तो हमारे पास है, हमारे पास अमृत है, अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे। बोले अमर तो हो जाओगे लेकिन वृत्तियों में फर्क नहीं आएगा। आदमी की जिंदगी बहुत बड़ी हो लेकिन आदत खराब हो, विचारवान नहीं हो, संस्कारवान नहीं हो, सुसंस्कृत न हो, तो व्यक्ति सारी जिंदगी को नरक बना देगा। तो हमें जिंदगी भले ही छोटी हो लेकिन एक अच्छी देवत्व से भरी हुई जिंदगी हो, हम उस जिंदगी को जीने के लिए भागवत कथा सुनते हैं और ये हमें संस्कारवान बनाती है। तो भागवत महापुराण की कथा जब प्रारंभ होने लगी, देवता हाथ में अमृत कलश लेकर पहुंच गए गंगा के तट पर और उन्होंने सुखदेव से कहा, भगवान ये अमृत हम महाराज परीक्षित को पिला देते हैं क्योंकि 7वें दिन ये मरने वाले हैं, तो ये अमृत पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। सुखदेव ने कहा, तुमने भी तो अमृत पिया है? देवताओं ने कहा, हाँ पिया तो है। और तुम्हारी वृत्तियाँ ठीक हो गई क्या? तुम लड़ते नहीं हो क्या? तुम असुरों से लड़ाई कर लेते हो, झगड़ा करते रहते हो, वृत्ति तुम्हारी भी खराब है, तो ये अमृत तुम्हारे लायक नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं होगी, कथा सुनने के लिए ये बहुत आवश्यक चीज है। अभक्तांश तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, ऐसा श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अमृत जो भागवत का अमृत था और जो देवलोक का अमृत था, दोनों तरह के अमृत मौजूद थे। ईश्वर अगर खड़ा हो सामने और ईश्वर के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ मांगने को तैयार हो और भगवान पूछें, बोलो तुम क्या चाहते हो, तो ईश्वर से अमरता मत मांगना, एक अच्छी जिंदगी मांगना, ज्ञानमय जीवन मांगना। थोड़ा सा अल्प जीवन भी हो लेकिन ज्ञानपूर्ण हो तो व्यक्ति का छोटा जीवन भी आनंदमय हो जाता है। और जीवन बहुत लंबा हो और वो लंबे जीवन में सिसकता हुआ, रोता हुआ, कलपता हुआ, दुष्टता करता हुआ, एक दूसरे को सताता हुआ जीवन जिए, तो वो जीवन चाहे जितना लंबा हो, भले रावण जैसा हो गया। रावण ने ये मांगा था कि हम किसी के मारे न मरे, जिंदगी बहुत लंबी हो जाए, लेकिन अंत तो गत्वा मारा गया। तो हमें जिंदगी अच्छी चाहिए, जिंदगी लंबी नहीं चाहिए। इसलिए एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। समय की सीमा और पाटिल साहब को जाना है, तो मैं एक सूत्र की बात आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ विद्वान पंडित विराजमान हैं और बड़े विज्ञ यहाँ श्रेष्ठ समाज के नेतृत्वकर्ता मौजूद हैं, यहाँ सामाजिक लोग भी मौजूद हैं। वो देखें
भगवान अगर सामने खड़ा हो जाए तो भगवान से हम क्या मांगे। तो मैंने अपने जीवन में भी इसको समझा है और मैं प्रतिदिन इसको एक बार ध्यान कर लेता हूँ। इस श्लोक में 3 बातें हैं। हे भगवान, तुम 3 चीजें मुझे जरूर देना। 3 चीजें, भले और कुछ मत मांगना। एक तो जो पैदा हुआ है वो मरेगा जरूर। कोई दुनिया में ऐसा है जो पैदा हुआ हो और न मरा हो? सभी मर गए। तो एक तो भगवान से मांगना, हे भगवान मरना तो निश्चित है, लेकिन मुझे कहीं चारपाई पर लेटकर हॉस्पिटल में जाकर कहीं किसी ऑक्सीजन देते हुए, कहीं इंजेक्शन लगाते हुए, कहीं दवाइयाँ खाते हुए, कहीं रिरियाते हुए, परेशान होते हुए जीवन छूटता ना हो, मौत आती ना हो, ऐसी हालत में मत जाना। तो क्या चाहते हो? तो भक्त कहता है मुझे मौत चाहिए। कैसी मौत चाहिए? क्यों, मौत तो होगी जरूर, लेकिन अब मैं मांगता हूं तो मौत चाहिए। तो कैसी मौत चाहिए? तो भक्त ने कहा अनायासेन मरणम। जब मृत्यु आए तो मैं अचानक मर जाऊं। ठोकर लगी, गिरा, मर गया। बैठे बैठे सांस गई, मर गया। चलते फिरते बात कर रही, चल दी है। कहीं मुझे दुख से भरे हुए मृत्यु का वर्णन न करना पड़े, तो हे भगवान तुम मुझे देना अनायासेन मरणम, अचानक मृत्यु हो जाए। कितनी अच्छी बात है। दूसरी बात, पहली बात अचानक ही मृत्यु हो। दूसरी बात, विना दैन्येन जीवनम, जीवन में कभी दीनता ना आवे, दैन्य ना आए। किसी के आगे हाथ पसाकर एक गिलास पानी मांगने का भी समय नहीं आए जिंदगी में। अपने हाथ से अपना काम करता हुआ मैं जीवन जीऊँ। जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने सामने के किसी भी व्यक्ति से रिरिया कर, दीनता से, एक सहायता के लिए पुकारता हुआ जीवन न जीऊँ। मैं अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन को जी सकूँ। तो विना दैन्येन जीवनम, अनायासेन मरणम, विना दैन्येन जीवनम, और अंत समय में देहांते तब सान्निध्यम देहि में परमेश्वर। मेरी ज़िंदगी का जब अंत आए तो मुझे अपने चरणों की शरणागति दे देना। आपका ध्यान करते हुए आपके पास पहुंच जाऊं। बस मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे जगत नहीं चाहिए। ये 3 चीज़ें भगवान से मांगना, निश्चित रूप से जीवन धन्य बन जाएगा। भागवत महापुराण की ये कथा व्यक्ति को जीवन और मृत्यु दोनों का रास्ता दिखाती है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भीम शंकर महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष का शब्द इसलिए लिया है, जहाँ भागवत बजती है वहाँ पितरेश्वर जरूर आते हैं। वो दिखते नहीं है ना। जो दृश्य है वो और जो अदृश्य है, सबको स्वामी रामनारायण का जय श्री श्याम। आज बड़ा ही, ये तो आज पीयूष जी महाराज की बड़ी असीम कृपा हुई कि हम रास्ते से वापस चले गए। किसी ने कहा वहाँ बड़ी धुंध है, बड़ी कृष्ण रास्ता है, और यहाँ खंडाला तक आकर वापस जाकर चले गए। फिर रास्ते में एक भीमाशंकर रास्ता भूल गए। पीयूष जी महाराज ने, भोलेनाथ ने खींच लिया, तो रास्ते में आया भीमाशंकर 60 किलोमीटर। तो मैंने कहा चलो। वाह
ये एक बड़ी विलक्षणता है। आदमी का जब प्रेम भावना जब खींचती है मनुष्य को तो अपने आप चले जाते हैं। और मैं तो पीयूष जी महाराज से कहता हूँ, महाराज जो आप ये पुण्य आप सबको लाभ दे रहे हैं पुण्य का, ऐसा कोई दूसरा संत नहीं दे सकता। असंत क्यों नहीं देगा? इनका संस्कार, वही ब्राह्मण अच्छे संस्कार दे सकता है, वही इंसान अच्छे संस्कार दे सकता है जिनके बुजुर्गों के अच्छे संस्कार हों। तो देखिए इनका तो बहुत बड़ा, मैं आपको आज ये नहीं बता सकेंगे, मैं बताऊंगा। अपना भेद कोई नहीं खोलता है ना। इनके दादाजी से लेकर पिताजी से लेकर जो आप ख्याति सुने रहे, लेकिन इनकी जो जड़ जो है वो बिंदु जी का नाम आपने सुना होगा। ये बिंदु जी के दोहित्र है, तो उनका कितना मातृ संस्कार कितना उज्जवल है। इन्हीं का प्रेम हमको यहाँ तक खींच के लाया है। नहीं, हमारा इधर बम्बई की तरफ आने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था। तो मैं तो ये कहता हूँ पीयूष जी महाराज, आप जिस प्रकार मेरे पे मेहरबानी करते हैं, भगवान आपको विलक्षणता दे, आपके गले में सरस्वती का निवास हो और भोलेनाथ बाबा आपके ऊपर सदैव कृपा करे। और वैसी कृपा आप जन भी इन प्यारे प्यारे भक्तों पर बरसाते रहे। जय जय श्री भीमशंकर महादेवार्पणमस्तु कृष्णा। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।